केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप हम लोग बना सकते हैं, तो इसका काफ़ी यूज है। होता क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब होता है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, कार्बन से। अगर कार्बन से कभी भी मेटल अटैच्ड हो तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक उनमें से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जरूरी नहीं है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जनरली RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर R इक्वल टू एल्काइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, मिथाइल है, इथाइल है, फेनिल ग्रुप है, C6H5 भी ले सकते हैं। और हैलाइड में हम कोई भी हैलाइड जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन ज्यादा मोर रिएक्टिव होने की वजह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं। तो R इक्वल टू एल्काइल ग्रुप, X इक्वल टू कोई भी हैलोजन, और यहां मैग्नीशियम है। तो ये देखो, इसमें यहां जब R की जगह पे मान लो CH3 लगा दिया तो इसका कार्बन मैग्नीशियम से डायरेक्टली अटैच है। तो अगर कार्बन मेटल से अटैच होता है, मैग्नीशियम मेटल है, तो उन्हें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कई हो सकते हैं, जैसे इस कार्बन से लिथियम जुड़ा है तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कार्बन से मैग्नीशियम जुड़ जाए तो ऑर्गेनोमेटेलिक है, कार्बन से लेड जाए, यानी सीधी बात है कार्बन से तो काफी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। तो हमें कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ना है? मैग्नीशियम वाला। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबके अलग अलग नेम है। ये एल्काइल लिथियम हो जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो हम लोगों को ये मैग्नीशियम वाला पढ़ना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आर की जगह पे अगर हमने मिथाइल रख दिया MgBr तो नाम हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल रख दिया तो नाम हो जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसके बाद C6H5 अगर MgBr ले लिया तो नाम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये इनके नेम है। अब आता है कि नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या नेचर है? तो इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देख रहा है RMgX है, तो R और Mg और X, तो यहां मैग्नीशियम और हैलाइड के बीच में तो प्योर आयनिक बॉन्ड है, इसमें कोई शक नहीं है, प्योर आयनिक बॉन्ड होता है। बट R और Mg के बीच में आयनिक और कोवलेंट होना चाहिए, कोवलेंट, बट इसमें ये जो बॉन्ड होता है यही काम का बॉन्ड है। इसमें क्या होता है कि 52% आयनिक और 48% कोवलेंट करेक्टर होता है, यानी आयनिक परसेंटेज ज्यादा होती है और कोवलेंट परसेंटेज कम होती है, लेकिन होती दोनों परसेंटेज, ना तो ये प्योर आयनिक है ना ही प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इसमें दोनों परसेंटेज होती है, 52 आयनिक और अप्रॉक्स 48। इससे क्या होगा? इससे ये हो जाएगा कि अब मेन हमें इसी बॉन्ड से काम होता है। जब ये बॉन्ड टूट जाता है तो ये हमें R निगेटिव भी दे सकता है, और मेन चीज इस R निगेटिव से काम है, ठीक है। इसे हम पार्शियली भी डेल प्लस पॉजिटिव भी डेल नेगेटिव से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम R निगेटिव से समझे तो जब नेगेटिव चार्ज है तो इसे हम न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। तो यही R निगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा और बेस की तरह भी बिहेव करता है। ये दो प्रॉपर्टी इसकी शो होगी इधर, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा और बेस की तरह। अब देखो कैसी रिएक्शन है ये शो करता है। तो ये इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक प्रॉपर्टी है। अब सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर्ड कैसे होता है कि जब किसी एल्किल या एरिल हैलाइड की रिएक्शन, एरिल माने बेंजीन वाला, एल्किल या एरिल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ड्राई ईथर ले लें या सॉल्वेंट के फॉर्म में हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी ले सकते हैं, THF। तो RX में Mg जुड़ जाएगा तो RMgX, बस Mg जोड़ देना है, RMgX आ जाएगा। फेनिल में जोड़ दिया तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लो टेम्परेचर पे इनर्ट एटमॉस्फेयर करते हैं। इनर्ट एटमॉस्फेयर क्यों करते हैं या ड्राई ईथर ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ड्राई ईथर क्या करता है, इस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देता, क्योंकि मैग्नीशियम ने अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली तो ये जलने लगता है। इसके बाद बना हुआ जो कंपाउंड है, इसके बाद ड्राई ईथर का एक काम और है कि ये जो बना कंपाउंड है, ये बना कंपाउंड ग्रिग्नार्ड एजेंट वेरी रिएक्टिव होता है। जो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सबसे रिएक्शन कर लेता है। तो इन रिएक्शन को रोकने के लिए ड्राई ईथर एक अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, वो इसे रोक देता है, इन सबसे रिएक्शन भी नहीं करने देता। तो ड्राई ईथर का ये फंक्शन है। पहले तो ये इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाता है, प्लस
Mg की ऑक्सीजन से रिएक्शन होने से रोक देता है, दूसरा बनने के बाद ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से भी इसकी रिएक्शन नहीं होने देता है। अब मेन चीज आती है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में यूज क्या है, इसका कहाँ यूज करते हैं। देखो ये बेस की तरह बिहेव का मतलब ये है, बेस की तरह क्यों बिहेव करता है ग्रिग्नार्डियन, बेस की तरह जैसे मीथेन है, मीथेन वेरी 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 वीक एसिड है, अगर इससे एक H निकल जाए तो H निकलने के बाद जो रिमेनिंग बनता है इसे बोलते हैं उसका कॉन्जुगेटेड बेस, एसिड का बनता है कॉन्जुगेटेड बेस। जब ये वीक एसिड है तो वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस बहुत स्ट्रांग होता है। तो जैसे वहां हमने लिखा था RMgX, तो RMgX में CH3 पे मान लो निगेटिव आ गया तो एक बेस की तरह भी बिहेव करेगा ये, ठीक है। अब आता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे, पहले कुछ एक लाइन याद कर लो केमिकल प्रॉपर्टी में कि साइनाइड पर अगर कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगाते हैं, ये लाइन याद कर लो कि साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड लगेगा तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, एल्डिहाइड कीटोन पर ग्रिग्नार्ड लगाओगे तो एल्कोहल बनता है, एल्कोहल पर ग्रिग्नार्ड लगाओगे तो एल्केन बनता है। ऐसे ही CO2 पे ग्रिग्नार्ड लगाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे ग्रिग्नार्ड बनाओगे तो एल्केन बनता है, एसिड डेरिवेटिव पे ग्रिग्नार्ड लगाओगे तो कीटोन बनता है, कीटोन पे ग्रिग्नार्ड लगाओगे तो टर्सरी एल्कोहल। देख रहे हैं यहाँ एल्कोहल से ग्रिग्नार्ड एल्केन बनना, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्केन बनना है, तो ये बाद में हम अभी टॉपिक बताएंगे। सबसे पहले हम साइनाइड ही उठाते हैं, साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड लगाएंगे तो एल्डिहाइड कीटोन, तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्किल साइनाइड। तो साइनाइड को तुम्हें पता है, साइनाइड को हम लोग लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, और ग्रिग्नार्ड हो गया CH3MgBr। सपोज CH3MgBr की हम करा रहे हैं तो हमेशा Mg को पार्शियली पॉजिटिव या हम पॉजिटिव भी दे सकते हैं, और CH3 को हमेशा डेल निगेटिव देना है, या हम कंप्लीट भी निगेटिव दे सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर होते हैं, कोवेलेंट और आयनिक। तो इसे पॉजिटिव हमेशा, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है तो इसे डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव। इधर कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है तो इसे डेल निगेटिव, इसे डेल पॉजिटिव। तो अब देखो एडिशन हो रहा है जब, अच्छा CH3 एक न्यूक्लियोफाइल की तरह है, तो एडिशन जब होगा तो ये निगेटिव इस पॉजिटिव पे जाएगा और ये निगेटिव Mg पॉजिटिव इस निगेटिव से मिलेगा, तो CH3 इससे जुड़ गया, तो एक तो CH3 पहले ही से था, एक CH3 और जुड़ गया, दो हो गए C। अब दो बॉन्ड बचेंगे, N से निगेटिव से कौन जुड़ेगा, MgBr। उसके बाद हमेशा तुम्हें हाइड्रोलिसिस करानी है, तो हाइड्रोलिसिस में N होता है निगेटिव तो इसे जाएगा H पॉजिटिव, तो दो H इधर दे दिए, एक इधर, और बन गया कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O, कीटोन बन गया, एसीटोन बन जाएगा। साइड प्रोडक्ट में लेकर जाएगा MgNH2Br, साइड प्रोडक्ट निकालने की कोई अभी जरूरत नहीं है। दूसरा अगर हम यहाँ CH3 की जगह पे H ले लें, HCN ले लें, तो वही है C पे निगेटिव पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये हमेशा इससे जुड़ेगा। तो CH3 जब इस कार्बन से जुड़ा तो क्या हो जाएगा, CH3CH, देखो CH3 इधर जुड़ा, CH3CH, दो बॉन्ड बचेंगे, N से क्या जुड़ेगा, MgBr, NMgBr। हाइड्रोलिसिस करिए तो इसे O देंगे, इसे H2 एल्डिहाइड बन गया। तो साइनाइड पे हमने कहा था ग्रिग्नार्ड लगाओगे तो हमेशा एल्डिहाइड। अच्छा एडिशन के बाद हाइड्रोलिसिस जरूर करानी है। उसके बाद आता है कि अब रिएक्शन अगर एल्डिहाइड कीटोन पे ग्रिग्नार्ड की करा दें, तो हमने कहा था एल्डिहाइड कीटोन पे ग्रिग्नार्ड लगाओ तो एल्कोहल बनेगा। देखो कैसे, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, तो CHO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड H, तो एल्डिहाइड को हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड में देखो C डबल बॉन्ड O अलग निकाल लिया, अब यहाँ पे एडिशन होगा तो CH3MgBr हमने करा रहा तो इस पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव दे दिया, और जैसे ही हम तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव इस पॉजिटिव से मिलेगा और O नेगेटिव MgBr से। तो CH3 जब इस कार्बन से जुड़ेगा तो CH3 और ये कार्बन पे दो H है तो हम लिख सकते हैं CH2, फिर सिंगल बॉन्ड बचेगा, बॉन्ड टूट जाता है एक, और O से क्या जुड़ेगा, MgBr। उसके बाद हाइड्रोलिसिस जरूर कराएंगे तो O को O निगेटिव को H दिया, Mg को OH दे दिया, कंपाउंड एल्कोहल बन गया CH3CH2OH, और ये MgOH साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो बस यही करना आप सब में, C पे डेल पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, J निगेटिव J पॉजिटिव, ये इधर जोड़ देना, तो एक CH3 पहले ही से था, एक और जुड़ गया इस कार्बन से तो दो हो गए, और C से H लगा था तो इकट्ठा लिख दिया CH, O से लग गया MgBr, हाइड्रोलिसिस की कंपाउंड बन गया। तो देख रहा है इससे 1 डिग्री एल्कोहल बना, अगर फॉर्मेल्डिहाइड ले रहा है तो 1 डिग्री एल्कोहल बना। 1 डिग्री एल्कोहल क्या, जिसमें CH2H लगाओ, और अगर एसिटाल्डिहाइड ले लिया तो इससे 2 डिग्री एल्कोहल बना। 2 डिग्री क्या, जिसमें CHOH लगाओ, आई सेकेंडरी एल्कोहल बन गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल नाम है इसका, एथाइल एल्कोहल नाम है। अब हमने एसीटोन पे करा दिया
तो देख रहा है फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री बनना है, एसीटल्डिहाइड से 2 डिग्री, और एसीटोन ले लिया तो वही निगेटिव, इस कार्बन पे जाएगा तो 3CH3 हो जाएंगे। सी सिंगल बॉन्ड, ओ से MgBr जुड़ के हाइड्रोलिसिस करोगे, H इधर OH इधर, टर्सरी एल्कोहल बन गया, इसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो देख रहा है अगर एल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड लगा रहा है तो बनेगा 1 डिग्री 2 डिग्री, एल्डिहाइड और कीटोन पे लगा रहा है तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल बनते हैं। अब बात आती है कि अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड पे ग्रिग्नार्ड लगा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड पे अगर ग्रिग्नार्ड लगाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को हम लोग ऐसे लिखते थे, CO2 स्ट्रक्चर बनाए तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसे बनता है C डबल बॉन्ड। तो अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड पे देखो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड ऐसे लिख दिया, फिर वही देखो डबल बॉन्ड निकाल लिए तो एडिशन फिर हो जाएगा, तो C पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, डेल नेगेटिव, ये नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये CH3 इससे जुड़ेगा और O से जुड़ेगा MgBr। तो CH3 जब इस C से जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3CO, CH3CO, इस डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं, ये टूटा बॉन्ड, तो CH3C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O से लगेगा MgBr, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसे दे दिया H, इधर OH, तो CH3C डबल एसिटिक एसिड बन गया। ऐसी C6H5 MgBr की अगर करा सकते, ग्रिग्नार्ड ये भी है, तो हम बस C6H5 जुड़ जाएगा बस C से, तो C6H5 C डबल बॉन्ड O से लगेगा MgBr, हाइड्रोलिसिस किया कंपाउंड। अगर हमें भूल जाते हैं कि जैसे हमें ये बताना है कि जे एसिटिक एसिड बनाना और हम भूल गए कि कौन से ग्रिग्नार्ड से बनना है, तो क्या किया करो, एक H गायब कर लिया करो, एक H अलग कर दो और बगल की एक CH3 गायब कर लो। अब CH3 और H गायब किए, बचा क्या C डबल O माने CO2, इसका मतलब CO2 पे CH3 माने CH3 वाले ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा के हाइड्रोलिसिस कर दो, ये बन जाएगा। इसके बाद आता है रिएक्शन, जैसे हमें ये वाला ग्रिग्नार्ड पता लगाना कैसे बनेगा, तो H गायब करो, एक C6H5 गायब किया, बचा C डबल O, इसका मतलब CO2 पर C6H5 वाले ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा के हाइड्रोलिसिस करा दो तो कंपाउंड ये बन जाएगा। अब आते हैं एसिड के डेरिवेटिव पर ग्रिग्नार्ड की कराएं तब क्या बनेगा, तो एसिड के डेरिवेटिव पर अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन होती है, एसिड के डेरिवेटिव 4 होते हैं, एसिड हैलाइड COCl, ईस्टर C डबल O लगा हो, एनहाइडाइड COOCO और एमाइड CONH2। तो अगर हम एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड से तो कीटोन बनता है, और अगर और ज्यादा कराते, नंबर ऑफ मोल्स और ज्यादा लेते, तब फाइनली टर्सरी एल्कोहल आता है। तो अगर एसिड हैलाइड है, जैसे सपोज CH3COCl है, तो CO ग्रुप अलग निकाल लो और बाकी जो पार्ट बचे लिविंग ग्रुप जो होता है ये नीचे लिख दो, जैसे CH3COOR लिखा तो CH3 R लगा, R की जगह पे CH3 ले लिया, CO को हमने ऐसे लिख दिया और बचा OR उसे नीचे लिख दिया, OR का मतलब CH3, जैसे R का मतलब CH3 और CO को हमने पहले ऐसे लिख दिया, अब बचा क्या OCOR, OCO CH3 लिख दिया। तो इस टाइप जैसे ऐसे लिखते तो हम CH3 C डबल बॉन्ड O लिख के NH2 नीचे कर देते, तो ऐसे CO एक ग्रुप अलग करके बाकी जो रिमेनिंग है वो नीचे लिख दो। अब ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा दो, CH3 MgBr वही एडिशन करवा दो। हालांकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट देते क्योंकि डायरेक्ट ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा इसके अटैक करने से, लेकिन दूसरा एक समय सिंपल ट्रिक बता दे रहा है कि CH3 का इस पे अटैक कराया, CH3 हो गया, 2 CH3 हो गए, Cl लिखाइए, O से क्या लगा MgBr। अब डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करवा देना इसकी, तो इसे देखो जो नीचे पार्ट दिखाई दे रहा उसे दे दिया करो H और Mg को दे दो OH, हो गया HOH। सो MgOH निकल जाएगा, JHCl निकल जाएगा, बचा क्या CH3CO कीटोन बन गया। सेम ऐसे ही करना है, CH3 जोड़ दिया, O से लगा MgBr, अब हाइड्रोलिसिस में Mg को क्या दे OH, जो नीचे लिखा है उसे H दे दो। सो बचा क्या CH3CO बचा कीटोन और ये साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे। जैसे ये CH3 जोड़ दिया इस पे, O से क्या लगा MgBr, अब हाइड्रोलिसिस की तो जो नीचे वाला पार्ट है उसे क्या दे दिया H और Mg को दिया OH, बचा क्या CH3CO। तो सारे एसिड डेरिवेटिव से, जैसे एसिड हैलाइड है, ईस्टर है, एनाइडाइड है, इससे कीटोन बनना, सबसे एसीटोन ही बना। और अगर इसकी और एसीटोन पे तुमने देखा था, फिर अगर एसीटोन पे ग्रिग्नार्ड लगाते हैं तो एसीटोन पे ग्रिग्नार्ड से टर्सरी एल्कोहल आता है, एसीटोन पे ग्रिग्नार्ड फिर लगा दो तो टर्सरी एल्कोहल तक पहुंच जाएंगे, तो ये फाइनली फिर टर्सरी एल्कोहल तक। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ग्रिग्नार्ड के और बढ़ा देंगे तो फाइनली टर्सरी एल्कोहल बनेगा। तो अभी कीटोन तक बना दिया इसमें। अब अगर हम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराते हैं एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड से या एसिडिक हाइड्रोजन से, लाइक जैसे F से H लगाओ, O से H लगाओ, N से H लगाओ, जैसे देखो वाटर है H2O, H2 में O से H लगा,
एसिड है, एसिड में भी O से H लगा, एल्कोहल है, एल्कोहल में भी O से H लगा, एमीन है, N से H लगा। एसिटिलीन का भी हाइड्रोजन, एसिटिलीन का भी हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से 50% S कैरेक्टर होता है, तो इसका भी H एसिडिक नेचर का है। तो अगर O N और F फॉर्म से H लगाओ तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड अगर ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करते, तो हमने बताया था कि ग्रिग्नार्ड का जो CH3 निगेटिव है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता, साथ में बेस, तो बेस CH3 माइनस हो गया, ये बेस को चाहिए ये वाला H, तो ये इनके H को रिमूव कर लेंगे। तो अगर CH3 में ये H जुड़ेगा, बस डायरेक्ट H खींच लेता है इन सबके, CH3 में H जुड़ेगा तो बन जाएगा CH4 एल्केन, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो Mg में जोड़ के साइड प्रोडक्ट सब में निकाल सकते हैं। तो तभी हमने कहा था कि अगर, अब देखो यहाँ ये हमने जो ट्रिक बनाई थी कि एल्कोहल पे ग्रिग्नार्ड लगाओ तो एल्केन, क्योंकि एल्कोहल में O से H लगा और फॉर्म से H लगाओ तो वो एल्केन बनाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3COOH O से H लगा तो एल्केन बनाएगा। तो एल्केन कब बनेगा? जब एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिनके पास, वो सब H रिमूव करके और ये CH3 में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह कॉन्जुगेटेड बेस है, तो इनके H को रिमूव करके एल्केन बना देगा। ग्रिग्नार्ड में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।